गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपकी हिंदी मंथन की बुक, हिंदी लिटरेचर की जो बुक है उसमें से चैप्टर 1 आपका पार्ट, आपकी जो चैप्टर 1 में आपकी कविता है उसे हम रीड करेंगे। आपकी जो पहली कविता है उसका नाम है प्रकृति की छटा। जो प्रकृति मीन्स जो नेचर है, नेचर में जो पेड़ पौधे हैं, जो चिड़िया है, जो एनिमल हैं, इन सब की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। प्रकृति परमात्मा की अद्भुत रचना है। इसकी सुंदरता मन को मोह लेती है। यहाँ विविध पशु पक्षी, फूल लताएँ और पर्वत झरने आदि सब मिलकर चलते रहने और सदा खुश रहने का संदेश देते हैं। ये कविता में किस चीज़ के बारे में बात हुई है, किस चीज़ का वर्णन किया गया है? जो परमात्मा ने, जो ईश्वर ने इतनी सुंदर रचना की है इस पृथ्वी की, जिसमें क्या है, जिसमें हम मनुष्य तो हैं ही, इसके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जो बहुत डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। फूल, पेड़ पौधे, नदी, झरने, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और ये सब साथ चलते हैं और हमेशा हमें खुश रहने का संदेश देते हैं कि कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, दुख आते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हमें उससे डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस कविता को रीड करेंगे। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुंगड़ाई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुंगड़ाई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल, यह बन की लहलही लता, नव ललित ललित शोभा का मूल। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल, यह बन की लहलही लता, नव ललित ललित शोभा का मूल। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों पर भंवरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से कानों में गूंजती कोयल की कूक। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों पर भंवरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से कानों में गूंजती कोयल की कूक। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, यह समुद्र का पृथ्वी जल तल पर छाया जो जलमय विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो अनंत उत्पन्न आप पार, उसमें से मेघों के मंडल हो अनंत उत्पन्न आप पार। गर्जन तर्जन घन मंडल का, गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, इसमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार, इसमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। ये जो कविता है वो श्रीधर पाठक कवि ने लिखी है, कवि के द्वारा लिखी गई है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ कठिन शब्द हैं, कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं जो रेड कलर से लिखे गए हैं, उसके अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जब आप कॉपी में से करेंगे तो ये भी आपको कॉपी में अपने करना होगा, लेकिन जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको इस पिक्चर को ड्रॉ करना है। ये सुंदर सा पिक्चर जो बना है प्रकृति से रिलेटेड, ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। चैप्टर का नाम लिखेंगे, फर्स्ट चैप्टर प्रकृति की छटा। उसके बाद इसकी कुछ पंक्तियाँ आपको लर्न भी करनी है और आपको अपने कॉपी में इसके 2-3 पैरास वो लिखने हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। देखिए, अब हम इस कविता को एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुंगड़ाई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। देखिए, अगर हम बहुत ध्यान से सोचें तो इस जग मतलब ये जो पृथ्वी है, ठीक है, सुंगड़ाई जो इसकी सुंदर बनावट है, सुंगड़ाई का अर्थ है यहाँ पर
जो बहुत सुंदरता से बनी है जो पृथ्वी, अगर हम ध्यान लगा कर देखें, ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर तरीके से बनी हुई है। बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को, तो आपको समझ में आएगा ईश्वर ने कितनी चालाकी से इस पृथ्वी को बनाया है, इसकी सुंदरता को बनाया है। कहीं पे पेड़ तो कहीं पे नदियाँ, कहीं पे पशु पक्षी, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रकृति का निर्माण किया है ईश्वर ने। ये भांति भांति के पक्षी, ये भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग रंग के फूल, यह बन की लहलही लता, नवललित शोभा का मूल। ये जो अलग अलग रंग के फूल हैं और ये अलग अलग तरीके के जो पक्षी हैं वो मन को मोह लेते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के फूल जब हम देखते हैं तो हमारे मन को मोह लेते हैं। जो सुंदर सुंदर बर्ड, इतनी कलरफुल जब हमारे घर के छत पे या घर के आंगन में आती है तो कितनी सुंदर लगती है, या घोंसला बनाते हुए जब हम इसे देखते हैं तो बहुत ही प्यारी लगती हैं ये वन मीन्स जंगल, ठीक है, वन। यह वन की लहलही लता, नवललित ललित शोभा का मूल। ये जो वन है, ये जो जंगल है, वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, लताएं हैं जो लहरा रही हैं। नवललित, ये जो सुंदर, नया सुंदर पृथ्वी है, वो इन सब का मूल है, वो इन सब का कारण है। ये जो रंग बिरंगे फूल हैं, ये जो पक्षी हैं अलग अलग तरीके के, ये सब क्या हैं, अलग अलग तरीके से सुंदर सुंदर क्या हैं, कारण हैं, ये सुंदर सुंदर रीज़न है सुंदरता के, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, ये जो नदियाँ हैं, ये जो नदियाँ बहती हैं, ये झील हैं, और ये क्या हैं, ये भी बहुत ही सुंदर हैं, ये भी हमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। कमलों पर भौरों की गूंज, और कमलों में या किसी भी फूलों में भौरा आके गुनगुनाता है, उसकी गूंज बहुत हमें प्यारी लगती है, वो बहुत सुंदर दृश्य होता है देखने में। बड़े सुरीले बोलों से कानों में गूंजती कोयल की कूक। और इस टाइम पे जो सीज़न है, समर सीज़न, उस टाइम पे क्या है, हमें फलों का राजा जिसे आम कहते हैं वो हमें खाने को मिलता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, कोयल जो है वो कहते हैं कि कूं कूं करके उस आमों में मिश्री को घोलती है, उस आमों के टेस्ट को और मीठा बना देती है। तो ये जो कोयल की गूंज है वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। हमें ये पृथ्वी, ये नदियाँ, ये झरने, ये फूल, ये पशु पक्षी, ये सब बहुत ही खूबसूरत है। ये सब जो रचना की है ईश्वर ने, परमात्मा ने बहुत ही चतुराई के साथ इस संसार की रचना की है। बहुत ही सुंदर बनावट है ये। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, जलमय मीन्स पानी। हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या है, लैंड से ज़्यादा क्या है, वाटर है। जो किस में है, नदी, झरने और समंदर, महासागर की वजह से पृथ्वी पे पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने लायक पानी आपको पता ही है कम है ना। लैंड वाटर जो है, लेवल जो है वो उसका कम होता जा रहा है। तो क्या है, पृथ्वी में पानी की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, जब हम हमारे पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ये ब्लू है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है लैंड के बजाय। आगे, इसमें से मेघों के मंडल हो अनंत उत्पन्न अपार। और जब हम ऊपर आसमान में मेघों को देखते हैं, बरसात का जो सीज़न होता है, रेनी सीज़न, उस टाइम पे जो मेघ हैं, जो बादल हैं, उनकी अनंत, जो कभी ना ख़त्म होने वाले, अपार बहुत सारे जो हैं बादल वो आते हैं और बरसात करते हैं। गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, इसमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। जब बादल आते हैं आसमान में तो जो गर्जना तर्जना होती है, जो बादल गरजते हैं, और बादलों का जो समूह, घन मंडल मतलब बादलों का समूह, गर्जना मतलब गड़गड़ाहट जो है वो हमें सुनाई देती है।
और बिजली चमकती है, बिजली का संचार होता है। जब बरसात होती है तो कितनी तेज़ बादल गरजने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रकृति है, ये सब नेचर है जो परमात्मा ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, जो बहुत ही खूबसूरत है। इनमें दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। ये हमें सब नेचर के, ये जो अद्भुत परमेश्वर की जो लीला है, जो उनके खेल हैं, वो सब इन्हीं का नतीजा है कि हमें इतना सुंदर जो संसार है हमारा, जो और किसी प्लैनेट में नहीं है, अर्थ को छोड़ के, ये ब्यूटीफुल प्लांट्स, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो सिर्फ हमारे इस अर्थ में ही है, इस पृथ्वी में ही है। तो क्या है, ये श्रीधर पाठक की कविता है जिसमें कि उन्होंने इस बहुत ही खूबसूरत जो रचना की है भगवान ने पृथ्वी की, उसका वर्णन किया है। ठीक है, और इस चैप्टर को स्टार्ट जब आप करेंगे तो आपको आगे जो पेज है, पेज नंबर 7 के इस पिक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, जितना भी आप ड्रॉ कर पाए। मैं नहीं कह रही आपको सारे पिक्चर्स को गर्ल बॉय दोनों ही ड्रॉ कर दो, एक भी पिक्चर इसमें बॉय या गर्ल जो आप बना पाओ वो आप ड्रॉ करिए। प्लांट ट्री बनाइए, वो देखिए बर्ड है वो बनाइए, ये हनी बी है ये बनाइए। ठीक है, ये सब आपको बनाना है। चैप्टर का नेम मेंशन करके, डेट मेंशन करके, जिस दिन ये वीडियो दिखाएंगे, जिस दिन वर्कशीट आपको सेंड होगी उस दिन आप उसकी डेट मेंशन करके आप इसे करेंगे। और इस कविता को अच्छे से आपको कंठस्थ भी करना है, इसको आपको लर्न भी कर लेनी है इस कविता को। अब आप उसके बाद कठिन शब्द लिखने के बाद, कुछ तो कठिन शब्द आपके ये रेड कलर से लिखे गए हैं, इसके अलावा भी कई कठिन शब्द हैं, जैसे कि परमेश्वर है, अद्भुत है, अपरंपार है, पृथ्वी है, समुद्र है, विस्तार है, ये सब उत्पन्न है। ये भी कठिन शब्द आपको अगर लगते हैं तो ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके अलावा कठिन शब्द करने के बाद आप अपनी कॉपी में शब्द अर्थ करेंगे। ये जो शब्द है, जग का अर्थ क्या होता है, संसार। भांति भांति का मतलब क्या होता है, कई तरह के। ललित मीन्स होता है सुंदर। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जो कभी ना ख़त्म हो। घनमंडल बादलों का समूह। सुंगड़ाई मतलब सुंदर बनावट। वन मतलब जंगल। मूल मतलब आधार, जड़, बेस। अपार मतलब असीम, बहुत सारा। संचार गति, चतुराई, होशियारी। लहलही मतलब लहर लहराती हुई, लताएं। जलमय मतलब जल से भरा हुआ। गर्जन मतलब गरजना। और लीला। उसके बाद आपको अपनी कॉपी में एक्सरसाइजेस करनी है, अभ्यास। देखिए मौखिक प्रश्न है कुछ। कवि ने किसको देखने के लिए कहा है, कवि ने किसको देखने के लिए कहा है, जग को। ये जो जग है, ये जो पृथ्वी है, उसे देखने के लिए कहा है। ठीक है, इस कविता में यह सुंदर रचना करने वाला कौन है, ये सुंदर रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। ठीक है, इस पृथ्वी की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। कानों में किसकी सुरीली बोल गूंजते हैं, किसके सुरीले को बोल कानों में गूंजते हैं, कोयल के सुरीले बोल कानों में गूंजते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब जो आपको कॉपी में करने हैं क्वेश्चन आंसर्स वो ये हैं। देखिए प्रश्न क, देखिए यह प्रकृति किसके कारण सुंदर है, यह प्रकृति किसके कारण सुंदर है, ईश्वर की चतुराई के कारण सुंदर है। ईश्वर ने जो इतनी चतुराई से इस पृथ्वी को बनाया है, इसी वजह से पृथ्वी इतनी सुंदर है। अनंत बादल कहाँ से पानी लाते हैं, अनंत बादल कहाँ से पानी लाते हैं, अनंत बादल मेघों के मंडल से पानी लाते हैं। ठीक है, कहाँ से लाते हैं, मेघों का मंडल, जो बादलों का समूह होता है, घन का समूह होता है, वहाँ से वो पानी लाते हैं। ठीक है, परमेश्वर ग, कमल पर कौन गूंज रहा है, कमल पे कौन बैठता है, भौरा, कमल पे कौन बैठता है, भौरा। ठीक है, तो कमल पर भौरों की गूंज, भौरा गूंज रहा है। घ, परमेश्वर की लीला कैसी है, परमेश्वर की लीला कैसी है, अद्भुत अपरंपार, परमेश्वर की लीला कैसी है, अद्भुत अपरंपार है। ठीक है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए। अब आप करेंगे इसे बुक में अपनी
यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जलमय विस्तार, इसमें से मेघों के मंडल हो अनंत उत्पन्न अपार। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है अपनी बुक में। जीवन मूल्य परक प्रश्न, जब आप इन सुंदर फूलों, रसीले फलों और हरे भरे जंगलों को देखते हैं तो क्या लगता है? जब आप फलों को देखते हैं, फूलों को देखते हो इतने सुंदर, तो आपको क्या लगता है? इन्हें बनाने वाला ईश्वर है? इन्हें बनाने वाला मनुष्य? किसने बनाया है इसे बनाया है ईश्वर ने। तो ईश्वर को टिक मार्क करेंगे। श्रुतलेख, ये कुछ कठिन शब्द हैं जिसे आप लिखेंगे, ये लर्न करेंगे इसे अपनी कॉपी में। जब आप कठिन शब्द लिखें तो ये उन्हीं कठिन शब्दों में से कुछ शब्द हैं, इसे रीड करिए। ध्यान, पक्षी, भौरे, पृथ्वी तल, अनंत, सुंघड़ाई, नदियाँ, गूंजती, जलमय, गर्जन, भांति, झील, समुद्र, विस्तार, वर्षा। ये आप लिख के लर्न कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कॉपी में लिख के लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रश्न 2। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से ढूंढ कर लिखने हैं। मिलते जुलते शब्द जो हैं वो कविता से ही लिखने हैं आपको। ठीक है, सुंघड़ाई से मिलता जुलता शब्द क्या है? चतुराई। विस्तार से मिलता जुलता शब्द क्या है हमारा? अपार। विस्तार, अपार। मिलता जुलता शब्द है फूल, मूल, ये इसके मिलता जुलता शब्द है। संचार, संचार से मिलता जुलता शब्द आपका क्या है? अपरंपार। संचार से मिलता जुलता शब्द है अपरंपार। प्रश्न 3 देखिए, पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाना है। पहले वर्ण को बदल दीजिएगा, एक नया शब्द बनाना है इसमें। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है, जग। जग का पहला वर्ण हमने चेंज करके क्या बन गया है? मग। जग का मग। वैसे ही हमको सब में करना है। ठीक है, पहला वर्ण बदलकर नया शब्द बनाइए में हमने जग का मग किया, फूल का मूल हो जाएगा। ठीक है, बात, फूल का मूल, बात का सात। ठीक है, गर्जन का तर्जन, रंग का भंग, छाया का पहला वर्ण बदल के हम कर देंगे माया। या जो भी आपको बनाना हो, ज़रूरी नहीं है आपको यही करना है, आप अलग भी बना सकते हो, बस आपको पहला वर्ण बदलना है। झील का हमने नील बनाया है, लीला का गीला। ठीक है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जो शब्द मिलते जुलते अर्थ वाले होता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर को परमेश्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ललित का समानार्थी शब्द क्या है? ललित मीन्स होता है, देखिए कौन सा होता है, पहला है सुंदर, ललकार दूसरा, तीसरा अचल। तो ललित का अर्थ होता है सुंदर। इसका दूसरा मतलब क्या है? समानार्थी अर्थ क्या है? सुंदर। छ से बना शब्द है, छ से क्या बना है? छाया या पक्षी या ईश्वर। तो कहाँ पर आ रहा है? पक्षी में आ रहा है ना, तो पक्षी में टिक मार्क करना है आपने। इसमें शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या है इसमें? देखिए समंदर 3 तरीके से आपकी बुक में है, तो समंदर जो सही वाला समंदर है उसको आपको टिक मार्क करना है। तो सही वाला कौन सा है? ये 3rd वाला। ठीक है, ये एक्सरसाइजेज आपको बुक में करनी है और आपको प्रश्न उत्तर और ये लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है वो आपको अपने कॉपी में करनी है। ठीक है, वर्कशीट्स आपको सेंड की जाएंगी, तो आप वर्क अपना कंप्लीट करिएगा कॉपी में। और जो आपका सबसे पहले आपको जैसे कि बताया ही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कविता का पिक्चर जो है कॉपी में से ड्रॉ करना है, कविता का नाम लिखना है और इस नेक्स्ट पेज में इस कविता को लिखना है 3 पैराग्राफ्स। इस कविता के 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो आप अपनी कॉपी में करिएगा और इस कविता को अच्छे से लर्न करिएगा। जितने भी कठिन शब्द इसके हैं उसे लिख कर प्रैक्टिस करिए।
ठीक है, जितने भी कठिन शब्द हैं उसको लिख कर प्रैक्टिस करिए और इन कठिन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में भी करना है। इन्हें कॉपी में करिए। इनके शब्द अर्थ जो हैं वो भी आप कॉपी में करने हैं। ये शब्द अर्थ जो दिए गए हैं इन्हें भी कॉपी में आपको करना है। और प्रश्न उत्तर, मौखिक प्रश्नों को छोड़कर ये जो लिखित प्रश्न हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, और ये आप बुक में फिल करेंगे। कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए, इसे आप बुक में कर लीजिएगा। ओके एवरीवन, इस वर्क को आप कंप्लीट रखिए जब तक हम आपको दूसरा वीडियो आपका सेंड करेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड बुक। ओके एवरीवन, ओके बाय।